हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज मैं आपको बैक नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो हमारा ये टोटल लेंथ है इसका 15.5 इंच और यहाँ पे शोल्डर लिया हमने 5.5 इंच और चेस्ट है 1.5 इंच, मार्जिन को मिला के 11 इंच। आर्म होल भी लिया हमने 5.5 इंच। तो अब हम लेंगे गले की चौड़ाई, जो कि हम 2.5 इंच पर मार्क कर लिया है और गले की टोटल लेंथ है 12.5 इंच। तो हमने 12.5 इंच पर मार्क किया और यहाँ से हम 3.25 इंच लेंगे चौड़ाई। तो 3.25 इंच पर मार्क करके सीधा ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस दोनों मार्क को मिला के एक सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये बॉक्स बन गया है और यहाँ से हम पान गले का शेप देंगे। तो हम पहले से हल्की लाइन ड्रॉ करेंगे, डार्क नहीं करेंगे, और फिर बाद में यहाँ पे हम डार्क लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले से हम 1/2 इंच अंदर लिया है और 1 इंच बाहर की साइड लेके इस प्रकार से पान गले का शेप दे दिया। अब इसको हम कटिंग करेंगे। ये देखो हमारा कुछ इस प्रकार से डिजाइन बना है। ये कैनवस पेपर है जो कि हम इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे और फिर जो भी हमारा ये डिजाइन है गले का, उसी शेप में हम इसको कैनवस को एक्स्ट्रा है बीच में उसको कट कर लेंगे। इसको हमने कट कर लिया है और अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे, जो कि 1/2 इंच बढ़ा के करेंगे। 1/2 इंच बढ़ा के इसकी कटिंग कर ली। अब हमने मेन फैब्रिक को पहले रखा, उसके ऊपर आस्तीन वाले पार्ट को रख के यहाँ पे हम नेक में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम अच्छे से सेट करके फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पे हम जो भी मेन फैब्रिक में सलवट आ रहे उसको निकाल के फिर इसको सेट करके यहाँ पे सिलाई को ख़त्म करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे बीच में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। इस प्रकार से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाएंगे। कॉर्नर में कट लगाना बहुत ज़रूरी है और जहाँ पे राउंड शेप है वहाँ पे भी कट लगाना ज़रूरी है, ताकि फोल्ड के बाद हमारी फिनिशिंग अच्छी आए। और कट ध्यान से लगाए कि सिलाई कट ना हो। अब हम यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे जो कि आस्तीन के ऊपर आनी चाहिए, और जो हमने अभी सिलाई लगाई थी वो फैब्रिक था, वो भी आस्तीन की साइड करके एक सिलाई लगाएंगे, ताकि फोल्ड करने के बाद यहाँ पे भी ये सिलाई लगाने से फिनिशिंग अच्छी आती है। तो इस प्रकार से हम इसको फोल्ड करके यहाँ पे और एक सिलाई लगाएंगे। अब इसको हम फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। तो इस प्रकार से इसको मेन फैब्रिक को थोड़ा हल्के हाथ से खींच खींच के यहाँ पे फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेंगे। अब हमें क्या करना, मेन फैब्रिक पर अटैच करना है आस्तीन वाले पार्ट को। तो इस प्रकार से हमें सलवट वगैरह निकाल के और यहाँ पे चारों साइड में एक सिलाई लगाएंगे। जो कि हम नॉर्मली ब्लाउज में लगाते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। और अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। इस प्रकार से हमारा जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको चारों साइड से कट कर लेंगे। ऐसी और न्यू न्यू डिजाइन देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर बने रहे
और मेरे चैनल पेज पर ऐसे आपको DOP डिज़ाइन मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये देखो, ये हमारा फैब्रिक कटिंग होने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखता है। और ये मैंने पट्टी ली है जो कि डबल करके एक साइड में एक सिलाई लगाएंगे हम। चाहे तो अभी ऐसे ही बना सकते हो फ्रिल इसका, लेकिन ये सिलाई लगा के फोल्ड करने के बाद इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। तो अब इसको हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम छोटी छोटी प्लेट लगा के इसको हम फ्रिल बनाएंगे। ये हमारा फ्रिल बन गया है। इसको हम नेक में अटैच करेंगे। तो इस प्रकार से हम नेक में बराबर में रखेंगे ताकि यहाँ पे आगे पीछे न हो, और फिनिशिंग के साथ इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ पे हमने फ्रिल को अटैच कर लिया है। और अब यहाँ पे हम लेस लगाएंगे। तो आप चाहे तो कैसी भी लेस लगा सकते हो। मैंने कुछ ऐसे पिंक कलर की लेस को अटैच किया है। तो यहाँ पे हम फिनिशिंग के साथ लेस लगा लेंगे और उसके ऊपर लगाएंगे ताकि ये फ्रिल का कॉर्नर भी नहीं दिखे और फिनिशिंग अच्छी आ जाए। और अब इसको हम क्या करेंगे, फोल्ड करके डबल करके यहाँ पे हम टक्स का मार्क करेंगे। तो यहाँ पे चौड़ाई ली है 4.5 इंच और लंबाई में लिया है 3.5 इंच। तो इस प्रकार से दोनों साइड से हमने टक्स का मार्क कर लिया है। अब हम इसको टक्स लगाएंगे। तो साइड में सिलाई को पक्का करते हुए दोनों साइड से यहाँ पे टक्स लगा लेंगे। और इसी प्रकार से इस साइड भी हम टक्स लगाएंगे, जो कि हम नॉर्मली ब्लाउज में लगाते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे हम टक्स लगा लेंगे। अब हमने लिया है ये फैब्रिक, तो इसको डबल फोल्ड करके और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। और इस प्रकार से हमने 4-5 फैब्रिक को सिलाई लगा ली है। इसको हम फ्लोर बनाएंगे। तो यहाँ पे सुई की सहायता से छोटी छोटी सिलाई लगा के इसको अटैच करके और फिर यहाँ पे हम खींच के धागे को और फिर बटन लगा के फ्लोर रेडी किया है। अब हम यहाँ पे हम कमर पट्टी को अटैच करेंगे। तो हमने कमर पट्टी को अटैच कर एक सिलाई लगा के, और जो हमने अभी टक्स लगाए थे इसके ऊपर हम छोटी प्लेट लगा के फिर इसको अटैच करेंगे। एक और सिलाई लगाएंगे जो कि कमर पट्टी के ऊपर आनी चाहिए, ब्लाउज पर नहीं आनी चाहिए। इससे क्या होता है, फिनिशिंग अच्छी आती है और फोल्ड भी अच्छे से हो जाता है। अब इसको फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। ये देखो, कुछ इस प्रकार से हम सिलाई लगा के कमर पट्टी को रेडी कर लेंगे। अब ये फ्लोर है जो कि हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे कॉर्नर में। ये देखो, ये हमारा फ्लोर अटैच हो गया है। यहाँ पे गांठ लगा के धागे को कट कर लेंगे और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको छांट लेंगे। अब यहाँ पे हम लटकन बना रहे हैं, जो कि नॉर्मली हम लटकन बनाते हैं उसी प्रकार से लटकन बना रही है, कोई हेवी नहीं है। हम साइड में यहाँ पे सिलाई लगा के फिर इसको डोरी में अटैच कर देंगे। ये देखो, ये हमारे दोनों लटकन रेडी हो गई है। अब इसको हम इस नेक में अटैच करेंगे। तो यहाँ पे सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेंगे। अब दोनों को नाप के बराबर साइज में अटैच करना है। तो नाप के बराबर साइज में इसको अटैच कर लेंगे। और ये देखो, ये हमारा नेक बन के रेडी है। बहुत ही सिंपल और कम समय में बन के रेडी हो जाएगा।